पीताम्बरारुणबिम्बफलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सांडिल्य मुनि का यह भगवान श्री श्याम सुंदर की कथा बड़ा ही प्रेम से उन्होंने सुनाया और समझाया। इस गर्ग संहिता के श्रवण के मध्य में जब भगवान का प्राकट्य होता है, राजा आदि को वरदान देते हैं, राजा को पुत्र की प्राप्ति और संहिता का महत्व। इदं महादेव उवाच इदं वचः श्रीमुनिशस्य श्रुत्वा प्रहस्य राजा वनतस्तु सम्यक् कुरु त्वपुत्रमुने मां शरण्यं तवरं श्रावय त्वं हरे संहिता च। महादेव जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, शांडिल्य का कथन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और विनयवत होकर के उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, आपने यह भगवान की कथा जो पुत्रवान होने का कथा है आप मुझे सुनाइए। राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर शांडिल्य ने जमुना जी के तट पर मंडप का निर्माण करा के सुखदायक कथा का पारायण का आयोजन किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहां आए और महान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र प्रतिबाहु ने कथा आरंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को उत्तम उत्तम भोजन कराया, बहुत सा धन का दान दिया। तत्पश्चात मुनीश्वर सांडिल का बड़ी भांति पूजन करके आदि रत्न आदि देकर के उनको विदा किया। जिह्वा लब्ध्वापि यः कृष्णयं कीर्तनीयं न कीर्तयेत् लब्ध्वापि मोक्षनीः श्रेणी च नुरोहति दुर्मति। नारद जी कहते हैं जो जिह्वा पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता है वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की अगर चेष्टा नहीं करता है तो ऐसे दुर्भाग्य मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस 12 कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री श्याम सुंदर का पदार्पण हुआ, उन्होंने जो जो लीलाएं की वह मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। वह बहुत पहले की बात है कि दानव दैत्य असुर स्वभाव मनुष्य दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित यह पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोते बिलखते ब्रह्मा जी के शरण में जाकर के अपनी व्यथा का निवेदन किया। उनकी कथा को, उनकी कष्ट कथा को सुनकर के ब्रह्मा जी ने धीरज बधाया और तत्काल समस्त देवताओं के साथ शिव जी को साथ लेकर के भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहां चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करके अपने आने का अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने कहा, हे देवताओं, ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, प्रभु आप जो हैं यह चिंता न करें। कृष्ण श्री भगवान वाच कृष्ण स्वयं विललित तांडवपति परेशं साक्षाद खंडमति देवमतीव लीलम कार्यं कदापि न भविष्यति यं विना हि गच्छासु तस्य विशदं पदमव्ययं त्वं
भगवान विष्णु कहते हैं, श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप देवातीत हैं। उनकी लीला अविवर्चनीय है। उनकी कृपा के बिना यहाँ कार्य सिद्ध नहीं होता है। अतः तुम उन्हीं अविनाशी के परम उज्ज्वल धाम गौलोक धाम में जाओ। भगवान श्री कृष्ण से स्तुति करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है क्या? मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो मुझे उनका दर्शन कराइए। श्री नारद उवाच इत्योपि हरि पूर्णः सर्वदेव गणैः पदवीं दर्शयामास ब्रह्मांड शिखोपरि। नारद जी कहते, ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने से भगवान श्री नारायण संपूर्ण देवताओं के सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के शिखर पर विराजमान गौलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामपदांगुष्ठा नखा भिन्ना ब्रह्मांड मस्तके श्रीवामनस्य विवरे ब्रह्मा द्रव समाकुले। वहां वामन जी के पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड का शिरोभाग भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्म द्रव्य नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वे ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर सबने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को एक तुम्बा अर्थात एक छोटा सा फल के भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी ब्रह्मांड उसी जल के में इंद्रायण फल के समान इधर उधर लहरों पर लुढ़क रहे थे। यह सब देखकर देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे चकित हो करके उन्होंने कहा कि यह करोड़ों योजन के ऊपर 8 नगर इस तरह से झुंड झुंड रत्नमय वृक्षों से आच्छादित पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। वहां ऊपरी देवताओं ने विराजमान विरजा नदी के सुंदर तट पर देखा कि जिसमें विरजा नदी के तरंगों से लटक रही थी। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्रों के समान शुभ्र दिखाई देता था। तम दृष्ट्वा प्रचलन अस्ते तत्पुरम जगरुत्तमम असंख्य कोटि मार्तंड ज्योतिषाम महत।